हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का इंग्लिश लेसन नंबर 13, द एडवेंचर्स ऑफ गुलिवर। गुलिवर्स ट्रैवल्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक रिटन बाय अ वेल नोन इंग्लिश राइटर जोनाथन स्विफ्ट। तो जोनाथन स्विफ्ट जो है इंग्लिश राइटर, उन्होंने ये बुक लिखी है गुलिवर्स ट्रैवल्स, इन विच ही डिस्क्राइब द वोयाजेस ऑफ गुलिवर टू वेरियस लैंड्स लाइक लिलीपुट एंड ब्रॉबडिंगम। तो देखिए क्या दिया है यहाँ पे कि जो इंग्लिश राइटर है जोनाथन स्विफ्ट, उन्होंने जो बुक लिखी है गुलिवर्स ट्रैवल, तो उनमें कई सारे वोयाजेस मीन्स उनके जो प्रवास या फिर यात्रा हुई थी, उनके जो एक्सपीरियंसेस थे या फिर अलग अलग लैंड पे जो उन्होंने विजिट किया था, जैसे कि लिलीपुट एंड ब्रॉबडिंगम दिया है, तो उन्हें क्या किया है, डिस्क्राइब किया है इस बुक में। दो द कैरेक्टर ऑफ गुलिवर एंड दोज स्ट्रेंज साउंडिंग लैंड्स आर इमेजनरी, भले ही वो कैरेक्टर गुलिवर जो है ये कैरेक्टर भी इमेजनरी है और जो लैंड या फिर जो प्रवास यात्रा उन्होंने बताई है वो भी क्या है, इमेजनरी है। गुलिवर्स एक्सपीरियंसेस एंड एडवेंचर्स आर रिटर्न सो वेल दैट दे सीम रियल एंड ट्रू टू लाइफ। तो उन्होंने इस तरीके से वो गुलिवर्स के एक्सपीरियंसेस लिखे हैं या फिर जो एडवेंचर्स उन्होंने किए हैं प्रवास यात्रा के दरम्यान, वो इस तरीके से उन्होंने लिखे हैं कि ऐसे लगेगा हमें कि वो सब रियल है। गुलिवर द स्टोरी टेलर्स वर्क एज अ सर्जन ऑन शिप। तो गुलिवर एक कौन सा जो स्टोरी का कैरेक्टर है, ये क्या करता था, जो कि शिप पे एक सर्जन था। एज सच ही मेड सेवरल वोयाजेस इन मे 1699 ही सेल ऑन द शिप द एंटेलोप। तो उनकी जो शिप थी द एंटेलोप, उनके ऊपर वो क्या कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। ऑन द रिटर्न जर्नी इन नवंबर अ वायलेंट स्टॉर्म सैंक हिज शिप एंड गुलिवर स्वैम टू सेव हिज लाइफ। तो जब वो रिटर्न जर्नी कर रहे थे नवंबर में, तो उस समय एक स्टॉर्म के कारण, तूफान के कारण उनका शिप जो है पानी में डूब जाता है, लेकिन गुलिवर स्विमिंग करते हुए अपनी जान बचा लेता है। लेट इन द इवनिंग ही फाउंड हिमसेल्फ मरून ऑन अ स्ट्रेंज लैंड। तो एक शाम में वो अपने आप को कहाँ पे पाता है, मरून ऑन ए स्ट्रेंज लैंड। तो मरून का मीनिंग होता है ऐसी जगह की जहाँ पर हम लोग नहीं रह सकते या फिर बिल्कुल ही अलग जगह थी, उसके लिए स्ट्रेंज लैंड था। वीक एंड एग्जॉस्टेड ही स्लेप फॉर अबाउट 9 आवर्स। तो स्विमिंग करते करते काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था, एग्जॉस्टेड था, इसलिए वो 9 आवर्स तक सोता रहता है। इट वॉज डे लाइट वेन ही अवेक। और जब उसे क्या होता है, जब वो उठता है, नींद जब खुलती है तो दिन हुआ रहता है। लेट अस रीड व्हाट हैपन नेक्स्ट इन हिज ओन वर्ड्स। तो यहाँ पर जैसे कि ऐसे बताया है हमें कि गुलिवर ने अपना एक्सपीरियंस हमें यहाँ पे बताया है। तो गुलिवर मीट्स द लिलीपुटियंस। आई ट्राई टू गेट अप फ्रॉम द ग्राउंड बट आई कुड नॉट मूव, आई वॉज लाइंग ऑन माई बैक। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको दिया हुआ है लेसन में कि गुलिवर हमसे बात कर रहा है या फिर हमें बता रहा है। तो उसने क्या बताया था कि मैं ज़मीन से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा भी हिल नहीं पा रहा था। आई वॉज लाइंग ऑन माई बैक, कि मैं अपने बैक के ऊपर सोया हुआ था। देन आई फाउंड दैट माई आर्म्स एंड फीट वेयर हेल्ड डाउन टू द ग्राउंड विथ स्ट्रिंग। तो उसने ये पाया कि उसके हाथ, उसके पैर ज़मीन से बांधे गए थे स्ट्रिंग की हेल्प से। माई हेयर विच वॉज लॉन्ग वॉज हेल्ड डाउन इन द सेम वे। जिस तरीके से उसके हाथ पैर बांध के रखे थे, उसी तरीके से उसके जो हेयर काफ़ी लंबे थे, उन्हें भी वहाँ पे बांध के रखा था। थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रिंग हैड बीन पास अक्रॉस माई बॉडी। तो हज़ारों ऐसे स्ट्रिंग थे जो कि उसके ऊपर से क्या किए गए थे, बांधे हुए थे। सो दैट आई कुड नॉट मूव एनी पार्ट ऑफ मी। तो इसीलिए वो बॉडी का कोई भी हिस्सा बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा था। सो दैट आई कुड नॉट मूव एनी पार्ट ऑफ मी बट कुड ओनली लाई देयर ऑन माई बैक लुकिंग अप एट द स्काई। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, कुछ इस तरीके से उसे बांध के रखा था, वो बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था, सिर्फ ज़मीन के ऊपर पड़े हुए वो क्या कर रहा था, आसमान को देख सकता था। इन अ लिटिल टाइम आई फेल्ट समथिंग अलाइव मूविंग ऑन माई फुट। तो थोड़ी ही देर में उसने ये महसूस किया कि कोई अलाइव मीन्स जिंदा, जैसे कि हम कह सकते हैं कोई चींटी वगैरह आती है हमारे पैर के ऊपर, तो हमें कैसे महसूस होता है, फील होता है कि कुछ तो है। तो उसी तरीके से उसके पैर के ऊपर कुछ चल रहा है, ऐसे उसे लगा। देन इट केम ओवर माई बॉडी एंड अप टू माई फेस। और वो चीज़ जो थी, उसे जो महसूस हो रहा था कि कुछ तो है, तो उसके पैरों से लेकर उसके बॉडी के ऊपर और फेस के पास आ जाती है। टर्निंग माई आइज डाउन एज मच एज आई कुड। तो जितना हो सके उतना मैंने आंखें नीचे करने की कोशिश की देखने के लिए। आई सॉ अ मैन। तो मैंने एक इंसान को देखा। ही वॉज नॉट हाफ अ फुट हाई, बाय हिज ड्रेस ही सीम टू बी अ सोल्जर। तो देखिए उसकी हाइट बताइए कि हाफ फुट भी उसकी हाइट नहीं थी, और उसका जो ड्रेस था उसे देखकर ये लग रहा था कि वो कोई सोल्जर है।
देन देयर केम 40 मोर फॉलोइंग द फर्स्ट, तो उस एक को फॉलो करते हुए वहाँ पे 40 और लोग और सोल्जर आ जाते जो कि काफ़ी छोटे छोटे थे। आई वॉज सो मच सरप्राइज दैट आई गेव अ ग्रेट क्राई, देन दे ऑल रैन बैक इन अ ग्रेट फियर। तो ये सब देखकर उसे गुलिवर जो था सरप्राइज हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तो उसे सुनकर ये सारे लोग डर के भाग जाते हैं। एंड एज आई वॉज टोल्ड लाइटर, सम ऑफ देम वेयर हर्ट इन जंपिंग डाउन फ्रॉम माई साइड ऑन टू द ग्राउंड। तो कुछ जो थे छोटे छोटे थे, ये लिलीपुटियंस, देखिए पिक्चर में देख सकते हो कि गुलिवर कितना बड़ा है और उसके बॉडी के ऊपर वो लोग चढ़ रहे हैं। तो उसका आवाज़ सुनते ही ये लोग भागने लगते हैं इधर उधर। तो कुछ जंप करते हुए क्या हो जाते हैं, उन्हें इंजरी हो जाती है। गुलिवर अटेम्प्ट्स टू पुल फ्री, तो गुलिवर यहाँ पे ट्राई करता है उठने के लिए। आफ्टर पुलिंग वेरी हार्ड आई गॉट वन आर्म अप फ्रॉम द ग्राउंड, तो काफ़ी कोशिश करने के बाद वो अपना एक हाथ छुड़ा पाता है। आई ऑल्सो रेज माई हेड, दिस गेव मी ग्रेट पेन फॉर मेनी ऑफ द हेयर्स वेयर पुल्ड आउट। तो वो अभी क्या करता है, अपने सर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाल भी बांध के रखे थे तो उसके कारण उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई थी। I put out my hand to catch some of the little men, but they ran away before I could close my hand on them. तो उसी हाथ से उसने क्या किया, जो छोटे छोटे लोग थे उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ से भाग गए। Then I heard a noise and felt a pricking in my hand like that of 1,000 needles. तो उसी समय उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी और ऐसे लगा कि उसके हाथ में कई सारी सुइयाँ एक साथ ही क्या हो रही है, चुभ रही है, नीडल्स एक साथ ही उसके हाथ में जा रही है, ऐसे उसे लगा। आई फाउंड दैट दे वेर शूटिंग एरोज एट मी, तो तब उसे पता चला कि वो छोटे छोटे जो लिलीपुटियंस थे वो क्या कर रहे थे, एरो मार रहे थे उसके हाथ के ऊपर। आई फाउंड दैट दे वेर शूटिंग एरोज एट मी, आई वॉज अफ्रेड फॉर माई आईज, अभी उसे डर लगने लगा कि कहीं मेरे आँख में ना लग जाए। आई पुट माई हैंड ओवर माई फेस, तो उसने क्या किया, अपना हाथ जो है फेस के ऊपर रख लिया। आफ्टर दिस आई थॉट दैट द वाइजेस्ट थिंग टू डू वॉज टू लाइक क्वाइट टिल नाइट, तो उसने ये सोचा कि अभी यही अच्छा होगा कि मैं ऐसे ही क्या करूँ, ज़मीन के ऊपर लेटा रहूँ रात तक। आई थॉट दैट देन माई हैंड बीइंग फ्री आई कुड क्विकली सेट फ्री द रेस्ट ऑफ माई बॉडी, तो उसने ये सोचा कि रात तक ऐसे ही पड़ा रहूँगा, जैसे ही मेरा हाथ दूसरा छूट जाता है तो मैं अपने आप को क्या कर लूँगा, फ्री कर लूँगा। Soon a platform was raised and an important looking man gave a long speech. तो उसी समय क्या हुआ, एक प्लेटफॉर्म वहाँ पे उसे दिखाई दिया जिसके ऊपर एक इम्पोर्टेंट लुकिंग मैन, मीन्स क्या कि कोई तो उनका स्पेशल होगा वो सोल्जर्स का, कि वो स्पीच दे रहा था। फ्रॉम हिज गेस्चर आई गेस दैट ही वॉज ट्राइंग टू टेल मी दैट दे वुड नॉट हार्म मी, तो उसके गेस्चर से, उसके हाव भाव जो थे चेहरे के ऊपर, उससे उसे ऐसे लग रहा था कि वो लोग ये बोलना चाहते हैं, या फिर वो इंसान जो है वो क्या बोलना चाहता था कि हम लोग तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इफ़ आई डिड एज दे टोल्ड, कि अगर वो लोग जैसा कहते हैं वैसा अगर मैं करता हूँ तो मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। आई टू रिप्लाइड विद गेस्चर दैट आई वुड रिमेन क्वाइट, तो उसने भी हाव भाव से, क्योंकि उन दोनों को भी लैंग्वेज नहीं पता थी, उन लोगों को भी गुलिवर की लैंग्वेज नहीं पता थी, तो इसके लिए उसने भी ऐसे कुछ गेस्चर किए कि जिनके कारण उसने ये दिखाया कि मैं भी ऐसे ही पड़ा रहूँगा। आई ऑल्सो टोल्ड देम दैट आई वॉज हंग्री, तो उसने कुछ तो हाथ वगैरह करके दिखाया होगा कि मुझे भूख लगी है। गुलिवर ईट्स अ जायंट मील, एट वंस 100 men climb up onto my body एंड मार्च अप टू माई माउथ कैरिंग फूड, तो गुलिवर को खिलाने के लिए वो छोटे छोटे लोग क्या करते हैं, खाना लेके आते हैं। द ब्रेड वॉज एज स्मॉल एज बुलेट्स, तो जो उनके ब्रेड थे वो गुलिवर के लिए छोटे छोटे बुलेट्स के जैसे लग रहे थे। सो आई एट 2 or 3 loaves at a time and cries of surprise rose from the Lilliputians that I should eat so quickly and so much। तो देखिए गुलिवर काफ़ी बड़ा था, इसके लिए उनके जो ब्रेड थे काफ़ी बुलेट्स की तरह, छोटे छोटे गोली की तरह थे, तो इसीलिए लोव्स मीन्स कई सारे ब्रेड एक साथ, जो लोब जो होता है ब्रेड का, तो ऐसे कई सारे 2-3 लोब्स वो खा रहा था। और ये देख के सारे लिलीपुटियंस जो थे वो हैरान हो रहे थे। द लिलीपुटियंस वेयर नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ मी, तो उन्हें भी ये पता चल गया था कि गुलिवर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा है उन लोगों को। दे डांस अपॉन माई बॉडी एंड रैन टू एंड फ्रो, आई कुड हैव कॉट एट लीस्ट 40 ऑफ देम विथ माई हैंड्स एंड थ्रोन देम डाउन, एक ही समय वो एक साथ 40 लोगों को पकड़ के नीचे कर सकता था। बट आई रिमेंबर माई प्रॉमिस टू रिमेन क्वाइट, लेकिन उसने प्रॉमिस किया था कि वो शांत पड़ा रहेगा। Indeed, I was surprised at their bravery, for I must have seemed the greatest giant in the world।
तो सबसे बड़ी चीज़ उसे क्या दिख रही थी वहाँ पे कि उनकी ब्रेवरी, शूरता, कि इतना बड़ा गुलिवर उनके सामने था फिर भी वो लोग नहीं डर रहे थे, उसके खाने के लिए वो वहाँ पे आए थे। लेटर आई वॉज टेकन टू द सिटी वेयर द किंग लिव। उसके बाद उसे कहाँ पे लाया गया, जहाँ पे राजा रहता था। अ ग्रेट कार्ट वॉज मेड बाय जॉइनिंग मेनी कार्ट्स। कई सारे कार्ट मिला के एक बड़ा सा कार्ट उसके लिए बनाया गया था। 900 men worked for 3 hours to put me onto the cart which was drawn by 1500 of the king's finest horses। तो देखिए इतने सारे लोग लगे थे उसे उठा के उस कार्ट में डालने के लिए। The city was just half a mile away but the journey took almost a full day। हाफ माइल पे ही उसका क्या था, राजा का जो घर था या फिर जो पैलेस था वो, लेकिन ये जर्नी फुल डे चली क्योंकि उनके कार्ट छोटे थे। इसके लिए देखिए पिक्चर में दिया है किस तरीके से उसे ब्रेड खिलाए जा रहे हैं। गुलिवर्स न्यू होम, तो गुलिवर के लिए किस तरीके से नया घर बनाया गया वो देखेंगे। द किंग केम आउट टू मीट मी, ही केम नियर एंड लुक एट मी बट इट वॉज नॉट दो सेफ फॉर हिम टू क्लाइंब अप ऑन मी। तो जब राजा के पास लेके गए थे उसको, गुलिवर को, तो राजा ने उसे देखा लेकिन उसके ऊपर क्लाइंब करके नहीं आया क्योंकि उनके लिए वो सेफ्टी नहीं था इसके लिए। At the place where the cart stopped there was an old church. It was the largest building in the whole country. उनके पूरे कंट्री में वो एक ही ऐसी बिल्डिंग थी, मीन्स ओल्ड चर्च था जो सबसे बड़ा था। For certain reason it had not been used as a church for many years। और कुछ रीज़न के कारण उस चर्च को वो लोग कई सालों से यूज़ नहीं कर रहे थे। It had now been made ready for me to use as my house। तो गुलिवर को वो एज अ उसका हाउस वो दिया था उन्होंने यूज़ करने के लिए। द ग्रेट डोर ऑन द नॉर्थ वॉज 4 feet हाई एंड 2 feet वाइड। तो उसमें तो गुलिवर आराम से चला जाता है, इसके लिए वो घर या फिर जो चर्च था वो उसे रहने के लिए दिया था। सो आई कुड गो इन टू इट बाई गोइंग डाउन ऑन माई हैंड। One of my feet was set in a great ring on the end of many strong strings so that I could not get away but could only walk some distance outside my door। तो उसके पैर को एक रिंग बांध के रखी थी और फिर उसके बाद उसे एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग से बांध के रखा था कि उसे ज़रूरत के लिए थोड़ा सा वो चल सकता है लेकिन वहाँ से बाहर या फिर भागना नहीं चाहिए, इसके लिए उसे बांध के रखा था। द कंट्री आउटसाइड लुक लाइक अ गार्डन। उसके कंट्री के साइड में साइड को जब उसने देखा तो वो काफ़ी अच्छा दिख रहा था, गार्डन के जैसे लग रहा था। आफ्टर सम डेज द किंग एंड हिज पीपल वेयर कन्विंस दैट आई वुड नॉट हार्म देम। तो बाद में राजा और सारे लोगों को ये पता चल जाता है कि ये कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। सो आफ्टर आई एग्री टू कीप सर्टन ऑर्डर्स ऑफ द किंग आई वॉज अलाउड टू मूव अराउंड। तो कुछ ऑर्डर्स जो थे किंग थे वो मानने के बाद उसे वहाँ पे थोड़ा सा मूव करने के लिए उन्होंने अलाउ कर दिया था। गुलिवर विजिट्स द सिटी एंड द क्वीन। एज सुन एज आई वॉज सेट फ्री आई आस्क इफ़ आई माइट सी द सिटी। तो उसने राजा से या फिर उनके लोगों से ये कहा कि वो सिटी देखना चाहता है। द किंग वॉज प्लीज टू लेट मी डू दिस। ऑर्डर्स वेयर गिवन टू ऑल द पीपल टू रिमेन इन देयर हाउसेस। तो जब गुलिवर देखने के लिए जाएगा सिटी तो सारे लोगों को ये बोला गया था कि वो अपने अपने घरों में ही रहेगी। आई देन स्टेप ओवर द वॉल एंड वेंट वेरी केयरफुली अलॉन्ग द 2 largest ट्रीज। ऑल द विंडोज़ वेयर फुल ऑफ फेसेस लुकिंग आउट एट मी। क्योंकि वो छोटे छोटे जो लिलीपुटियंस थे वो भी गुलिवर को देखना चाहते थे। एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल वेयर स्टैंडिंग ऑन द टॉप्स ऑफ द हाउसेस। घरों के छतों पे खड़े रह के लोग उसे देख रहे थे, कुछ खिड़की में से देख रहे थे। द किंग्स हाउस वॉज जस्ट एट द प्लेस वेयर 2 great स्ट्रीट मेड। जहाँ पे 2 रास्ते बड़े से मिलते थे वहीं पे राजा का घर था। देर वॉज ए ब्यूटिफुल गार्डन ऑन ऑल साइड ऑफ इट। और सारे जगह सारे बाजुओं से क्या था, वहाँ पे ब्यूटीफुल गार्डन था। लाइंग डाउन इन द गार्डन आई पुट माई आई टू द विंडोज़। तो उसने क्या किया, गार्डन में जाके एक विंडो को आँख लगाई। द रूम्स इन साइड वेर वेरी ब्यूटीफुल। तो उसे वहाँ पे दिखाई दिया कि रूम जो थी अंदर के काफ़ी ब्यूटीफुल थी। इन वन रूम आई सॉ द क्वीन एंड सम ऑफ द यंग प्रिंसेस। दे वेर ग्रेटली प्लीज बाय माई विजिट। तो वहाँ पे क्वीन और बाकी की कुछ प्रिंसेस भी वहाँ पर उसने देखा था। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितने छोटे छोटे घर हैं कि गुलिवर नीचे बैठ के देख रहा है तो उसके हाइट तक ही क्या दिख रही है आपको, बिल्डिंग्स और जो हाउसेस है वो दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आपको ये गुलिवर का लेसन दिया था जिसमें आपको क्या दिया है, गुलिवर ने किस तरीके से वहाँ का जो एक्सपीरियंस है हमें बताया या फिर जो एडवेंचर उसका था वो यहाँ पे शेयर किया है। तो आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।